हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन सी प्लेटफॉर्म पे। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो कन्फ्यूजिंग वर्ब क्लास नंबर 3 रहने वाली है स्टूडेंट। बहुत बेहतरीन वर्ड्स और बहुत बेहतरीन वर्ब्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो आपका पेपर में दिमाग ख़राब करती है, और इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है कन्फ्यूजिंग वर्ब्स। ठीक है, इसकी क्लास नंबर 3 आज मेरे साथ आप पढ़िए भाई। क्लास नंबर 3 को 2 क्लासेज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सबसे पहली जो वर्ब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कन्फ्यूजिंग वर्ब, शायद मैंने 8 तक पढ़ा दिया था, 9वीं वर्ब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और ये वर्ब है सी वर्सेस सा, SAW। इस सी की सेकंड फॉर्म है SAW सा, और इसकी थर्ड फॉर्म है SWN सीन। इसकी सेकंड फॉर्म है SAWED साड और SAWN सान। ठीक है जी। सी सा सीन, इसका मतलब होता है स्टूडेंट देखना। इसका मतलब क्या होता है? देखना होता है। और सा साड सोन, इसका मतलब होता है स्टूडेंट चीरना या फिर काटना। इसका मतलब क्या होता है? चीरना होता है या फिर होता है काटना। सा साड सान का मतलब चीरना है, काटना। सी सा सीन का मतलब होता है भाई देखना। किस टाइप के क्वेश्चन इस कंफ्यूजिंग वर्ब से बनते हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे भाई, जरा देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वी सा अ सा इन द मार्केट yesterday. We saw a saw in the market yesterday. स्टूडेंट यहाँ पे जो SAW सा है, इसका एक मीनिंग और भी होता है। इसका एक मीनिंग प्यारे बच्चों आरा या फिर आरी होता है। इसका एक मीनिंग आरा या फिर क्या होता है? आरी होता है। ठीक है, सी सा सीन एंड सा साड और सोन। वी सा अ सा इन द मार्केट यस्टरडे। अब समझिए, ये ए पार्ट हो गया, ये इतना बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट और डी पार्ट आ गया, नो एरर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन, second, a man dash many huge trees एक मिनट भाई। A man dash many huge trees with a sharp dash. Or third, he has dash many huge trees. He has dash many huge trees in this village. He has dash many huge trees in this village. देखना भाई कैसे कैसे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। A man has many huge trees with a sharp। देखिए यहाँ पे दूसरे वाले की जो हिंदी बननी है वो ये बननी है कि एक आदमी एक शार्प शा के साथ, मतलब एक तेज आरी के साथ कई पेड़ काट चुका था। ठीक है, एक आदमी मैनी ह्यूज ट्रीज, कई बड़े पेड़, विद अ शार्प। देखिए इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर कोई डिवाइस, कोई इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया, कोई वेपन हथियार दिखाया गया, या फिर कोई ऑब्स्टेकल है ना, कोई ऑब्जेक्ट दिखाया गया जिससे पेड़ काटे गए हैं। लेकिन तीसरे वाले क्वेश्चन के अंदर इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि उसने पेड़ों के साथ क्या किया है। इस केस के अंदर हम देखने वाला भी हमारा ऑप्शन चल सकता है। ही हैज सीन, वो बंदा देख चुका है, मैनी ह्यूज ट्रीज इन दिस विलेज, इस गांव के अंदर वो बंदा कई बड़े पेड़ देख चुका है। लेकिन ऊपर वाले के अंदर जब इंस्ट्रूमेंट आ गया, यहाँ पे कोई वेपन आ गया जिससे उसने पेड़ काटे हैं, विद अ शार्प, एक तेज सा है ना, एक तेज तर्रार, एक तेज आरी के साथ वो बंदा इस गांव में कई बड़े पेड़ काट चुका है, और काट चुका है ना, विद अ शार्प सा। इसके अंदर हैज हैव हैड का तो कोई सिस्टम नहीं रहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूं। इसका मतलब बात पास्ट की जाएगी कि वो कई बड़े पेड़ काट चुका था, या फिर उसने कई बड़े पेड़ काट दिए थे। अ मैन साड मैनी ह्यूज ट्रीज विद अ शार्प शा।
और ऊपर वाले में वी सा इन द मार्केट यस्टरडे, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, ये नो एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी सा, ये सा एक बार देखने की सेकंड फॉर्म है, हमने देखे थे, ठीक है, हमने देखा था, क्या देखा था, एक आरा देखा था मार्केट में कल, हमने कल मार्केट में एक आरा देखा था, वी सा असा इन द मार्केट यस्टरडे, ठीक है ना। इसके अंदर कोई गलती नहीं है, ये नाउन बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, ये वर्ब बना हुआ है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। यहाँ पे हैज़ हैव हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर तीसरे एग्जाम्पल के अंदर आता कोई आरा या आरी किसी चीज़ का जिक्र होता तो मैं मान लेता कि उसने पेड़ काटे हैं, लेकिन अभी तीसरे मानना पड़ेगा कि वो बंदा कई बड़े पेड़ इस गाँव में देख चुका है। दूसरे के अंदर क्या होगा कि वो कई बड़े पेड़ इस गांव के अंदर काट चुका है भाई, ठीक है। और ये हो गया वी सा इन द मार्केट यस्टरडे। कहानी क्लियर भाई? तो 9th वाला आपको ऐसे बनाना है जी। चलिए आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे। देखिए 9th 10th 10वीं जो कंफ्यूजिंग वर्ब मेरे पास रहने वाली है वो है प्यारे बच्चों फॉल वर्सेस फेल, FALL फॉल वर्सेस फेल, ठीक है। फॉल का मतलब जो होता है, वो होता है भाई गिरना, और फेल का जो मतलब होता है वो होता है भाई गिराना। क्या होता है? गिराना। अब गिरने और गिराने में बड़ा फर्क है। इस फॉल की जो सेकंड फॉर्म होती है फॉल की, वो होती है फेल, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है फॉलन। फॉल, फेल और क्या हो गया भाई, फॉलन हो गया, ठीक है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है FELLED फेल्ड, और FELLED फेल्ड, ठीक है। फेल्ड है ना, इसका मतलब होता है गिरना, इसका मतलब होता है गिराना। ये कंफ्यूजिंग वर्ब में क्यों है? ये कंफ्यूजिंग वर्ब में इसलिए है क्योंकि एक की सेकंड फॉर्म एक की फर्स्ट फॉर्म से मैच हो रही है। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल है और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, फेल है। तो भाई कहाँ गिरना आएगा, कहाँ गिराना आएगा, ये आपको एग्जांपल से पता चलेगा। देखिए भाई कैसे, देखो पहला क्वेश्चन, ही डैश डाउन he dashed down a huge tree last night. Second, a huge tree dashed down in the middle of the street, dashed down in the middle of the street yesterday. तीसरा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखना, walk carefully lest you should FELL walk carefully lest you should fail, और यहां पे आ गया एन नहीं बोले तो नो एरर, ठीक है भाई। 3 एग्जाम्पल लिख दिया। 4th लिख रहा हूं। 4th मैंने लिखा she has dash in love with डमरू। आपको बताना भी क्या आएगा, ठीक है। 5वां, in a football match a player tries to dash down his opponent,
In a football match, a player tries to dash down his opponent in order to win the match. In order to win the match. In order to win the match. ठीक है. एक सेवंथ क्वेश्चन, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन. He dash in the world of crime. He dash in the world of crime at an early age. At an early age. EARLY. At an early age. ठीक है भाई. तो आपको बताना है स्टूडेंट, आपको बताना है कि इन 6 एग्जाम्पल में ये जो वर्ब हैं फाल, फेल, फालन और फेल, फेल्ड, फेल्ड, कौन सी वर्ब कहाँ फिट बैठेगी स्टूडेंट. देखिए जैसा टेंस होगा वैसी वर्ब आएगी, जैसा टेंस होगा वैसी क्या आएगी, वर्ब आएगी. आपको सबसे पहले टेंस पहचाना. प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट वाली वर्ब चलेगी, पास्ट टेंस है तो पास्ट वाली वर्ब चलेगी, फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर वाली वर्ब चलेगी. हैज हैव हैड आया उसके बाद में अगर मेन वर्ब आएगी तो उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी. टू आया है तो उसके बाद में V1 आ जाएगा. ठीक है ना. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको देखना है कौन सी वर्ब आनी है. तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और बताइए क्या क्या आंसर बनने वाले हैं. भाई जल्दी बताइए भाई, शाबाश. बताइए. ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए देखो पहला क्वेश्चन. He dashed down a huge tree last night. देखिए उसने पिछली रात एक बड़ा पेड़ गिरा दिया. क्योंकि देखिए इसके अंदर सब्जेक्ट का पता चल रहा है ना, डूअर का पता चल रहा है कि पेड़ गिराया किसने, उसका पता चल रहा है. तो he dashed down a huge tree last night. पिछली रात उसने बड़ा पेड़ गिरा दिया. पेड़ गिरा नहीं, पेड़ को गिराया गया, गिराना. लास्ट नाइट की बात है और पेड़ गिरा दिया गया. उसके द्वारा तो V2 आएगा और V2 आएगा तो FELLED. लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे FELL कर देगा. ठीक है. आप सोचोगे FELL फाल की सेकंड में होती गिरना ना. पेड़ गिरा नहीं, पेड़ गिराया गया है पहले क्वेश्चन के अंदर. दूसरे क्वेश्चन के अंदर किसी डूअर का पता नहीं चल रहा है. दूसरे क्वेश्चन के अंदर किसी डूअर का पता नहीं चल रहा. दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया एक बड़ा पेड़ गली के बीचों बीच टूट करके कल गिर गया. दूसरे क्वेश्चन में कोई डूअर नहीं है. दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक बड़ा पेड़ गली के बीचों बीच टूट करके गिर गया. और प्यारे बच्चों अगर पेड़ टूट करके गिर गया, अ ह्यूज ट्री, गिरना, गिरने की सेकंड फॉर्म फेल, इसको बोलेंगे फेल डाउन. फेल डाउन इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट यस्टरडे. एक तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. वो केयरफुली ध्यान से चलिए. लेस्ट यू शुड FELL फेल. स्टूडेंट LEST का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो. ठीक है. वो केयरफुली ध्यान से चलिए. लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फेल, कि तुम गिर जाओ. देखिए इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं. इसमें शुड मोडाल है, मोडाल के बाद V1 आना चाहिए था और इसने V1 FELL वाला लगा दिया और इसकी हिंदी बन गई ध्यान से चलिए कहीं तुम्हें गिरा ना दिया जाए. लेकिन बोला ये जा रहा है ध्यान से चलो कहीं तुम गिर ना जाओ. तो वो केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल नहीं, यू शुड फॉल, FALL, कहीं तुम गिर ना जाओ, गिरना. यहाँ पे कोई आदमी इसको गिरा थोड़ी ना रहा है. तो यहाँ पे गलती ये थी FELL ना हो करके यहाँ पे FALL होगा. क्या होगा प्यारे बच्चों? FALL का यूज यहाँ पे होगा. तो ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है, फेल वर्सेस फॉल, है ना, गिरना या फिर गिराना. तीनों क्वेश्चन हो गए. फोर्थ, सी हैज डैश इन लव विद डमरू. वह डमरू के साथ प्यार में गिर गई. यहाँ पे डमरू किसी इंसान, किसी व्यक्ति, किसी लड़के का नाम है. स्टूडेंट मेरा आपसे एक निजी क्वेश्चन ये भी है कि अक्सर लोग प्यार में गिरते हैं या फिर गिराए जाते हैं. शायद आपने बहुत बार जो हिंदी पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं उनके आपने ऐसे टाइटल वगैरह देखे होंगे ना, जो थंबनेल वगैरह बनते हैं, उनमें लिखा जाता है फॉल इन लव, है ना, ऐसा लिखा जाता है फॉल इन लव, प्यार में गिरना. अक्सर लोग प्यार में गिरते हैं, न कि गिराए जाते हैं. और अगर कोई बंदा आपको प्यार में गिरा रहा है तो प्यारे बच्चों इसका मतलब वो आपकी क्या सेटिंग है करवा रहा है. गलत.
तो अगर कोई बंदा आपको प्यार में गिरा रहा है तो इसका मतलब भाई साहब वो आपकी सेटिंग करवा रहा है, ठीक है ना। और भाई ये प्यार कतई चल नहीं पाएगा, ये प्यार कतई है ना टिक नहीं पाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा आप अपने जीवन साथी को खुद चुनो, ठीक है। तो भाई फॉल इन लव सही रहता है। फेल इन लव का मतलब होता है प्यार में गिराना, और प्यार में गिराना आज तक नहीं बोला जाता, फॉल इन लव कहा जाता है, प्यार में गिरना बोला जाता है। तो भाई ध्यान देना, कहीं आप FELL लिख दो फेल इन लव, है ना। भाई तेरे को गिरा देते हैं प्यार में, नहीं भाई, है ना, वो अपने आप ही बोलेगा ना मेरे को मत गिराओ, मैं तो गिर ही जाऊंगा भाई, ठीक है। तो भाई इस टाइप से आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो फॉल इन लव ये होता है, न कि फेल इन लव, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या आता है, फॉल इन लव होता है। अब देखो वो प्यार में गिर गई डमरू के साथ, और वो जब डमरू के साथ प्यार में गिर गई उसके बाद में ऐसा डमरू बजा कि किसी को समझ ही नहीं आया, ठीक है भाई। हैज़ हैव हैड के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्यार में गिरना क्या होता है, फॉल, फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन, सी हैज़ फॉलन इन लव विद डमरू। एक फुटबॉल मैच के अंदर एक प्लेयर काफ़ी बार अपने ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी, अपने विरोधी खिलाड़ी को है ना नीचे गिराने की कोशिश करता है, या फिर उसे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है, उसे है ना कहीं ना कहीं उसे इंजर करने की कोशिश करता है, घायल करने की कोशिश करता है, किसके लिए, ताकि वो मैच जीत जाए। इन ऑर्डर अ प्लेयर ट्राइज टू, क्या उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है ना दूसरे प्लेयर को, अपने आप थोड़ी ना गिरता है, दूसरे प्लेयर को गिराने की कोशिश करता है। अ प्लेयर ट्राइज टू फेल डाउन हिज ओपोनेंट इन ऑर्डर टू विन द मैच। कहानी समझ आ रही है भाई। ही डैश इन द वर्ल्ड ऑफ क्राइम एट एन अर्ली एज। मान लीजिए मैं किसी भी गैंगस्टर्स की बात करूं, मैं कहूं लॉरेंस बिश्नोई छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया में गिर गया था। प्यारे बच्चों, इसमें नहीं बोला जाता कभी भी कि किसी ने उसे अपराध की दुनिया में गिराया था, नो, वह अपने आप अपराध की दुनिया में गिरता चला गया। इस केस के अंदर आप फॉल यूज करोगे या फिर फेल यूज करोगे। लॉरेंस बिश्नोई छोटी सी उम्र में प्यार नहीं, अपराध की दुनिया में गिर गया था, ठीक है। तो वो छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया में गिर गया था। ही डैश इन द वर्ल्ड ऑफ क्राइम एट एन अर्ली एज। तो प्यारे बच्चों, उसे किसी ने गिराया नहीं था अपराध की दुनिया में, वो अपने आप गिरा था, और अपने आप गिरा था तो गिरना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी, FELL फेल। तो यहाँ लिखा जाएगा ही फेल इन द वर्ल्ड ऑफ क्राइम एट एन अर्ली एज, है ना। तो कहानी समझ आई भाई, फॉल इन क्या होता है और फेल इन क्या होता है। ओके, चलिए सबसे पहले पढ़ा सी वर्सेस सा वाला कॉन्सेप्ट, फिर हमने पढ़ा फॉल वर्सेस फेल वाला कॉन्सेप्ट। अब है ना मैं 6 वर्ब एक साथ लेके आ रहा हूँ, 6 वर्ब, ठीक है ना, एक एक करके आपको नोट करना है उन 6 वर्ब्स को। काफ़ी कंफ्यूजिंग आपके लिए रहने वाला है, लेकिन इस कंफ्यूजन को मैं आसान बनाने की कोशिश करूँगा। एक बार हम इनके सामने इनकी हिंदी लिखेंगे। फाइंड होता है पाना या फिर लगना। फाउंड होता है स्टूडेंट स्थापित करना, नींव रखना। स्थापित करना या फिर नींव रखना। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन में दबाना। ग्राउंड का एक मतलब ग्राउंड भी होता है, एक इसका मतलब होता है जमीन के नीचे दबाना। विन का मतलब होता है चाबी लगाना या घुमाना। चाबी लगाना या फिर घुमाना। और वॉन्ड का मतलब होता है घायल करना। घायल या फिर जख्मी करना। एक काम कीजिए, पहले आप इनके सामने इनकी हिंदी लिखिए। इनकी V2 और V3 फॉर्म आगे लिखूंगा, फाइंड की V2 V3 आगे लिखूंगा, फाउंड की। पहले आप इतना आराम से नोट कर लीजिए भाई, जल्दी। इनके सामने हम इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखेंगे भाई। इनके सामने इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। आराम से एक बार इन्हें आप लिख लीजिए। रिटर्न। फाइंड का मतलब होता है पाना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है FOUND फाउंड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है FOUND फाउंड। फाउंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंडेड।
ग्राइंड की सेकंड फॉर्म होती है GROUND ग्राउंड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है GROUND ग्राउंड। ग्राउंड की बनती है ग्राउंडेड और ग्राउंडेड। विन की बनती है WOUND वॉन, और इसकी थर्ड फॉर्म भी बनती है WOUND वॉन्ड। घायल जख्मी होने की प्यारे बच्चों बनती है WOUND की WOUNDED वॉन्डेड, और यहाँ पे भी बनती है WOUNDED वॉन्डेड, वॉन्डेड और वॉन्डेड। ठीक है, फाइंड फाउंड 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 फाउंडेड फाउंडेड, ग्राइंड ग्राउंड 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 ग्राउंडेड ग्राउंडेड, विन वॉन्ड वॉन और वॉन्ड वॉन्डेड वॉन्डेड। ये 6 फॉर्म हम एक साथ डिस्कस करेंगे। अब मैं इनके लिखने जा रहा हूं भाई एग्जांपल्स, बहुत बढ़िया तरीके से समझना। पहला क्वेश्चन, ही डैश द सावधान इंडिया वेरी इंटरेस्टिंग। ये बस मैंने अपनी ही लैंग्वेज में लिख दिया, आप इसे चाहते तो इंग्लिश में लिखते सावधान को, SAVADHN है ना, सावधान इंडिया वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन, दे डैश दिस ऑर्गेनाइजेशन, they dash this organization in 1996 to educate the poor students, या पुअर पीपल भी लिख सकता हूँ। गरीब लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1996 में क्या किया था, आपको बताना है। एक मैंने लिखा तीसरा एग्जाम्पल, दे डैश द स्पाइसेस डेली। ठीक है। फोर्थ, ही डैश, या फिर मैंने फोर्थ लिखा the dead was unidentifiable. The dead was unidentifiable because the killer had dash his bones into a fine powder and scattered it, and SCATTERED and scattered it। scattered होता है बिखेर देना। पांचवें एग्जाम्पल लिख रहा हूं भाई, he dash the wire along the street, he dash the wire along the street। ठीक है भाई, he dash the wire along the street। Sixth, he tried to dash the handle of the door, he tried to dash the handle of the door many times, but nothing happened, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सेवंथ,
A bomb exploded in a hotel 10 killed and left many others. स्टूडेंट ये 7 एग्जाम्पल आपके सामने हैं और इन 7 एग्जाम्पल से आपको पता करना फाइंड, फाउंड, ग्राइंड, ग्राउंड, विन, वॉन, इनकी कौन सी फॉर्म कहाँ यूज़ की जाएगी। सबसे पहले इन 4 एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। जैसा टेंस होगा वैसी वर्ब आएगी। पहले 4 एग्जाम्पल देखिए और मुझे बताइए कि ये इनके अंदर कौन सी वर्ब्स आनी है, कौन सी वर्ब इस्तेमाल की जानी है। फटाफट से बनाइए भाई, शाबाश। 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने और आंसर कर दीजिए मुझे भाई जल्दी। He dash the सावधान इंडिया वेरी इंटरेस्टिंग। वो बंदा सावधान इंडिया को बहुत इंटरेस्टिंग पाता है या फिर उसे सावधान इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बोला जा सकता है। पाता है या फिर लगता है, इसके लिए फाइंड का मतलब होता है पाना या लगना, और उसे सावधान इंडिया बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। स्टूडेंट यहाँ पे लिखा जाएगा ही फाइंड्स। क्या लिखा जाएगा? ही फाइंड्स। और अगर आपने यहाँ पे फाउंड लिख दिया तो इसका मतलब उसने पाया था सावधान इंडिया को बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई ऐसा यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट नहीं लिख रखा। इसका मतलब मैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करूंगा, इसकी हैबिट, आदत की बात करूंगा, रूटीन एक्शन की बात करूंगा कि हर रोज सावधान इंडिया देखता है, इसे सावधान इंडिया बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। दे डैश दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 1996। उन्होंने 1996 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। स्टूडेंट यहाँ पे सेंस बनेगी स्थापना करना या फिर किसकी सेंस बनेगी? स्थापित करना की। तो स्थापना की थी। देखो ये भाई यहाँ पे नींव रखना स्थापना करने का फाउंड होता है। 1996 की बात है, सेकंड फॉर्म आएगी क्या? फाउंडेड। क्या आएगा? फाउंडेड। FOUNDED। NDA के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, CGL के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आगे आने वाले हरियाणा के एग्जाम्स होंगे उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जामिनर यहाँ पे फाउंड लिखेगा, इसका मतलब होगा पाना। इसकी हिंदी बनेगी फिर उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1996 में पाया था, मतलब मिल गया था इन्हें ऑर्गेनाइजेशन कहीं। ठीक है, ये बस में, ट्रेन में कहीं जा रहे थे, सामने ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा दे फाउंड इट। दे डैश द स्पाइसेस डेली। स्पाइसेस का मतलब होते हैं मसाले। वो हर रोज मसाले पीसते हैं, वो हर रोज मसाले पीसते हैं। मैं लिखूंगा GRIND, ग्राइंड। द डेड वॉज अनआइडेंटिफिएबल। मरा हुआ आदमी पहचान में नहीं आ रहा था, बिकॉज क्योंकि द किलर, किलर बोले तो हत्या करने वाले ने, मारने वाले ने, हैड डैश इज बोन्स, उसकी हड्डियों को इनटू फाइन पाउडर। अच्छा, उसकी हड्डियों का पाउडर बना दिया मारने वाले ने। इसका मतलब हड्डियों को पीसा होगा ना, इसका मतलब हड्डियों को क्या किया होगा? पीसा होगा। एंड स्कैटर्ड। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना। क्या होता है? बिखेरना। इसका मतलब प्यारे बच्चों उस बंदे ने आदमी को मारा, मरने के बाद उसकी हड्डियों को पीस दिया और पीसने के बाद जो चूना बना उसको स्कैटर कर दिया, बिखेर दिया। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हड्डियों को पीसना होगा तो ग्राइंड की फॉर्म आएगी, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, है ना। तो हेड आ गया, हेड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी GRO। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ग्राइंड की थर्ड फॉर्म ग्राउंड। ये देखो पीसना, उसने हड्डियों क्या कर दिया था? पीस दिया था। ठीक है ना। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेड के बाद में। तो भाई पहले में आया फाइंड्स, दूसरे में फाउंडेड, तीसरे में ग्राइंड, चौथे में क्या गया? ग्राउंड। पांचवा, ही डैश द वायर अलोंग द स्ट्रीट। उसने गली के साथ साथ, अलोंग द स्ट्रीट मान लीजिए, मैं इसके लास्ट में लिख देता हूँ अलोंग द स्ट्रीट लास्ट नाइट। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया अलोंग द स्ट्रीट लास्ट नाइट। ठीक है, पिछली रात वो गली के साथ साथ वायर को दबा करके ले गया, और वायर को दबाना होता है ग्राउंड, और ग्राउंड की सेकंड फॉर्म आ जाएगी ग्राउंडेड। क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी? लास्ट नाइट की। किसकी बात कर रहा हूँ? लास्ट नाइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्राउंडेड आ जाएगा। ही ट्राई टू डैश द हैंडल ऑफ द डोर मैनी टाइम्स। उसने दरवाजे का जो हैंडल था ना, दरवाजे का जो हैंडल का जो आपका डोर का जो हैंडल था उसको घुमाने की काफ़ी बार कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो उसने हैंडल जो था दरवाजे का उसको काफ़ी बार घुमाया एंड नथिंग हैपेंड, और कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे चलेगा घुमाना, और घुमाना चलेगा तो क्या आएगा? टू के बाद V1, WIND। क्या आएगा? WIND। ठीक है भाई। एक ये रहा बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ होटल। एक्सप्लोड फटना होता, विस्फोट होना, उसकी सेकंड फॉर्म है एक्सप्लोड की सेकंड फॉर्म एक्सप्लोडेड। एक होटल में बॉम्ब फटा, 10 लोग मारे गए एंड लेफ्ट मैनी अदर्स, और बाकी दूसरे घायल हो गए। और घायल हो गए तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे सेकंड या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी जो एडजेक्टिव का काम करेगी, वॉन्डेड, WOUNDED।
ठीक है। अ बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ होटल, 10 किल्ड एंड लेफ्ट वॉन्डेड मैनी अदर्स। अगर आप यहाँ से ईडी हटा दोगे तो इसका मतलब सिर्फ बनेगा WOUND वॉन्ड, और ये WIND विंड घुमाना है, चाबी लगाने की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। फिर हिंदी बनेगी, एक होटल में बॉम्ब फटा, 10 लोग मारे गए और बाकी बच्चों को बॉम्ब जो था वो चाबी लगा करके चला गया, घुमा करके चला गया, बाकी बंदे अब तक होटल में घूम रहे हैं। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब WOUND वॉन्ड नहीं, वॉन्डेड, WOUNDED है ना, वॉन्डेड, जिसका मतलब होगा घायल। क्या होगा? घायल। प्यारे बच्चों, ये आपकी कंफ्यूजिंग वर्ब, और इसके बाद में एक और भी बचती है। अभी तक की क्लास में मैंने तुम्हें कितना पढ़ा दिया जरा देखना। अभी तक की क्लास में मैंने तुम्हें सबसे पहले आते पढ़ाया सी वर्सेस सा, फिर पढ़ाया फॉल वर्सेस फेल, और इसके डायरेक्ट बाद मैंने लिख दी 6 वर्ब्स एक साथ। और अब मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट रहता है, और वो है प्यारे बच्चों लाई वाला कॉन्सेप्ट, और इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। भाई ध्यान से समझना जरा। लाई, इसकी सेकंड फॉर्म है LIED लाइड और LIED लाइड। लाई, लाइड, लाइड, इसकी हिंदी जो निकलती है वो निकलती है झूठ बोलना। क्या निकलती है भाई? वो निकलती है झूठ बोलना। लाई, लाइड, लाइड। ओके, इसके बाद में यहाँ पे फिर से एक वर्ब आती है लाई, LAY ले, और LAIN लेन। फिर मेरे पास एक वर्ब आती है ले, इसकी सेकंड फॉर्म आती है लेड, और इसकी थर्ड फॉर्म आती है LAID लेड। ऊपर वाले लाई, ले, लेन का मतलब होता है लेटना। इसका मतलब होता है ले, लेड, लेड का रखना, स्थापित करना, रखना, स्थापित करना, या फिर इसका एक मतलब होता है प्यारे बच्चों लेटाना। क्या होता है भाई? लेटाना। दोबारा सुनना, लाई, लाइड, लाइड झूठ बोलना, लाई, ले, लेन लेटना, ले, लेड, लेड रखना, स्थापित करना, या फिर लेटाना। अब इसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जरा देखना भाई। फर्स्ट, दे डैश अ टेबल फॉर डिनर। Second, farmers dash farmer dash the dead body of a man on the road, on the road। थर्ड एग्जाम्पल लिख रहा हूं। थर्ड एग्जाम्पल, don't tell a, और फिर यहां पे आ गया डैश। फोर्थ, see dash down under a tree for a while, for a while का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए। for a while का मतलब क्या होता है? कुछ टाइम के लिए। एक पांचवा एग्जाम्पल मैंने लिखा, सावित्री जिंदल डैश the foundation stone of Jindal Hospital in 2001। Sixth, मैंने लिखा raise your hands up and raise your hands up and dash your weapons down, DOWN। ठीक है।
छह एग्जाम्पल आपके सामने और आपको बताना है कि लाई, लाइड, लाइड, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड में से कौन सी वर्ब इन एग्जाम्पल्स के अंदर आनी है। और इन एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करने के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कंफ्यूजिंग वर्ब का, ठीक है। और आज हमारी जो कंफ्यूजिंग वर्ब की थी प्यारे बच्चों, वो क्लास नंबर हमारी 3 थी, ठीक है। इन 3 क्लासेस में आपकी कंप्लीट हो पाई है क्या? कंप्लीट हो पाई है प्यारे बच्चों आपकी ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स, ठीक है भाई। बनाइए आंसर और मुझे बताइए फटाफट से जल्दी। दे डैश टेबल फॉर डिनर, इसका मतलब उन्होंने डिनर के लिए एक टेबल रखी या फिर उन्होंने डिनर के लिए एक टेबल लगाई थी। रखना या फिर लगाना, अच्छा बात पास्ट की है तो प्यारे बच्चों रखना, लगाना। टेबल लगाई थी दे लेट, ठीक है। फार्मर्स डैश द डेड बॉडी ऑफ अ मैन ऑन द रोड, किसानों ने एक डेड बॉडी एक आदमी की रोड के ऊपर रख दी, है ना। नहीं बोलेंगे स्थापित कर दी, हाँ लिटाई। ऐसा हो सकता है कि डेड बॉडी को लिटाया जाता है, ठीक है ना। जिंदा आदमी अपने आप लेट जाता है और डेड बॉडी को प्यारे बच्चों लेटाना पड़ता है। तो डेड बॉडी को लेटा दिया गया, बात पास्ट की है, फिर से आएगा LAID लेट। डोंट टेल, ये एक आपकी फ्रेज होती है, ठीक है ना। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलना, यहाँ पे लाई झूठ बोलने वाला आएगा। सी डैश डाउन अंडर ट्री फॉर अ वाइल, वो कुछ देर के लिए पेड़ के नीचे लेट गई। देखो प्यारे बच्चों इसमें किसी दूसरे आदमी का जिक्र नहीं किया गया जिसने उसको लेटाया हो, नो। इसका मतलब वो खुद अपने आप पेड़ के नीचे लेट गई। लाई होता है लेटना, इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी ले, सी ले डाउन, ठीक है जी। सावित्री जिंदल ने फाउंडेशन स्टोन रखा जिंदल हॉस्पिटल का 2001 में, मतलब 2001 में सावित्री जिंदल ने जिंदल हॉस्पिटल का नींव का पत्थर रखा। और नींव का पत्थर रखा बोले तो स्थापना की, और स्थापना की तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? ले, लेड, लेड, है ना। स्थापना की तो बोला जाएगा लेड द फाउंडेशन स्टोन। इसीलिए तो हम काफी बार सुनते हैं ले द फाउंडेशन स्टोन, और ले द फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है नींव का पत्थर रखना, ले द फाउंडेशन स्टोन। उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि बात 2001 की है, लेड आ जाएगा। काफी बार आतंकवादियों को, है ना, जो सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं वो बोलते हैं रेज योर हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर उठाइए और अपने हथियारों को नीचे रख दीजिए। नीचे रखने का मतलब लिटा देना, नीचे रख दो। रेज योर हैंड्स अप एंड ले योर वेपन्स डाउन, ले योर वेपन्स डाउन। तो यहाँ पे जहाँ पे ले आ रहा है वहाँ पे लेड कर देगा, लाई कर देगा, यहाँ पे ले कर देगा, लेन कर देगा। तो इस टाइप से ये कन्फ्यूजन पैदा करती हैं भाई सारी की सारी वर्ब्स, ठीक है। कुल मिलाकर के मैंने सारी की सारी वर्ब्स जो प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुकी हैं या फिर आगे भी आने की संभावना है, उन सभी कन्फ्यूजिंग वर्ब को इसके अंदर पढ़ा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ अब किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कंडीशनल सेंटेंस, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सी यू टुमारो, स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस। थैंक यू सो मच।